सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें एक चीज़ का बस ध्यान देना है कि ये जो लिमिट्स है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वरना ये बिल्कुल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसकी तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको हमने आई मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले जो लिमिट्स है उसको हम लोग छोड़ के जो इंटीग्रांड है हमारा ई एक्स टाइम्स साइन एक्स डी एक्स उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइलेट के अनुसार हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं साइन एक्स और सेकेंड फंक्शन e⁻ x मानते हैं। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स हो गया, सेकेंड फंक्शन e⁻x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, e⁻x का ex हो गया। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें हम लोग 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से फर्स्ट फंक्शन हमने cos x ले लिया और सेकेंड फंक्शन e⁻x। अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सब जो है ना, ये आपको लिखना है, बोर्ड है तो आपको लिखना है और आगे बढ़ना है क्वेश्चंस वगैरह के साथ। तो ये तो वैसे ही होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आ जाता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर अगर I1 मानते तो ये I1 हो जाता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने माइनस साइन ओपन किया तो ये हो गया, फिर ये दोनों सेम है ना, ऐसा आ जाता है। फिर इसको इधर ले जाते हैं तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स हमने कॉमन लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन 1। अब यहाँ गलती हो सकती है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी आई, ये वैल्यू किसकी आई? तो ये वैल्यू हमारी सिर्फ इसकी नहीं आई, है ना। अगर इसकी आती तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते थे। तो अगर ऐसे लिखते तो अभी फिर से सॉल्व करना होता है इंटीग्रेशन। तो हमने इतना क्या किया, तो हमने ये इंटीग्रेशन ही सॉल्व किया। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये सिर्फ इतने पार्ट की नहीं आई, है ना, ये सिर्फ हमारे इतने पार्ट की नहीं आई, बल्कि ये वैल्यू हमारी पता है कितने की आई? ये वैल्यू हमारी आई इतने पार्ट की। ये इंटीग्रेशन की भी वैल्यू आई, बस लिमिट्स छोड़ दिया है। तो दोबारा इंटीग्रेट हमें नहीं करना है, तो ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया तो मतलब फिर से इंटीग्रेट करो इसको। तो अभी इंटीग्रेट किया है तो ऐसे नहीं लिखना है। हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को सिर्फ लिमिट पुट करनी है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन साइन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पार्ट्स लगाकर। तो ये हमने इंटीग्रेशन साइन की वैल्यू लिख दी, बस लिमिट्स पुट कर दी 0 से π/2, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है। बस इसमें लिमिट्स में थोड़ी दिक्कत आती है, वरना ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं इंडेफिनिट में। π/2 पहले डाल देंगे, साइन π/2 माइनस कॉस π/2, वैल्यूज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग 0 डाल देंगे, ठीक है, माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/2 हमारा कॉमन आ गया, तो 1/2 कॉमन आ गया। पहले π/2 हमने पुट किया, उसके बाद हमने 0 पुट किया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/2 e⁻π/2 + 1, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू हाफ e⁻π/2 + 1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x इंटू 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x dx फ्रॉम π/4 से π/2। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे सॉल्व करिएगा, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।